100 से ज्यादा डिपोटीज को लेके अमेरिका से प्लेन लैंड कर चुका है अमृतसर में। के क्या मायने हैं इसके? हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्व डीजीपी पंजाब के शशिकांत सर, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, किस तरह से असेसमेंट है, क्या संकेत देने की कोशिश की? देखिए, मैं बेसिकली बात यह है कि उतना आसान नहीं है इसको समझना और एक्सप्लेन करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा। पहला सवाल तो आता है, अगर लीगली बात करें, वो हमारे नागरिक हैं और हमें उनको लेना बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर इसके साथ साथ एक और बात है कि एक पॉलिटिकली बड़ा श्रूड मूव भी कह सकते हैं इसको, कैलकुलेटेड मूव भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से कहिए, अगर आप देखें कनाडा वगैरह का देखें, काइंड ऑफ ट्रेड वॉर लगता है कि जैसे कि होने जा रही है। यूएस ने जो कंडीशंस लगाई थी, वो एक लगाई थी टैरिफ वगैरह की और दूसरी लगाई थी कि जो इमिग्रेशन आ रहा है इसका। ओके, इमिग्रेशन में तो चलो ठीक है, भारत कोऑपरेट कर रहा है, कर लेगा, पर इसके साथ साथ ही दूसरी बात आएगी जो टैरिफ वॉर वाली है। अभी जो डिपोर्टीज वापस आ गए हैं, इसमें एक और लीगल प्रॉब्लम आएगी। ये डिपोर्टीज सारे गए हैं इलीगल गए हैं, तो आपको पता है किस प्रकार से इलीगली बाहर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपने खेत बेचते हैं, उनको डूब किया जाता है, जो काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं। तो क्या सरकार पूरा इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी, या पॉलिटिकल इशू बाद में है कि जैसे कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा जो है पंजाबी कम है, किसी और स्टेट के ज़्यादा हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इशूज आर सेकेंडरी, पर इस प्रकार के आएंगे। और इसके साथ एक पॉलिटिकल इशू जो बनेगा वो ये है कि हमने अपने डिपोर्टीज तो ले लिया है, पर इंडिया में जो इतने ज़्यादा फॉरेन सिटीजन्स नेशंस जो बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड होकर, जिनके पास कागज़ भी आ गए हैं, देव गॉट आधार कार्ड, दिस एंड दैट सारे बना लिए हैं, उनको कैसे किया जाएगा? आप एक बात कर रहे हैं कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं जो खासतौर पे भारत में हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई होनी, तो ये देखा जाए कि इंडिया यूएस कोऑपरेशन है या फिर एक और बड़ा संकेत है, क्योंकि एक मिलिट्री प्लेन से आए हैं ये डिपोटीज। ये संकेत तो यही है कि भारत चाहता है कि इसके अमेरिका के साथ संबंध ठीक रहें। अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, इंडिया जो है चारों तरफ से, वेदर चाइना का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वॉट से पूरा घिर रहा है। अगर इसको आप देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, अमेरिका ने जो पनामा कैनाल के वगैरह कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनसे कहा है कि दे शुडंट परमिट चाइनीज इन्फ्लुएंस टू कम देयर, तो इंडिया को यस पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे भी तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ जो स्टेप है ठीक है, ताकि हमारे देश की स्टेबिलिटी विद चाइना एंड अदर आवर नेबरहुड, उनके साथ भी थोड़ी ठीक हो, और साथ ही और यूएस से भी हमारा जो है एक मिलिट्री पैक्ट एज सच तो नहीं है, बट हमारा मेजर जो है काफ़ी सामान वहाँ से आता है, आर्म्स वगैरह, और रशिया से आते हैं, तो नेचुरली वी हैव टू कीप अवर रिलेशंस बैलेंस देयर ओनली। इंडिया की जो लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी वो गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आई एम श्योर दे विल सॉर्ट इट आउट। आपने डिपोटेशन पहले भी देखी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई क्या बनती है इन जो लोग आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? यस, लीगल क्वेश्चन। अगर आप इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं तो लीगल कार्रवाई तो बनती है, यहाँ पर भी बनती है और यूएस में भी बनती है। कि पहले भी जो वहाँ पे इलीगली गए अमेरिका के जेल्स में, अगर पास डेटा तो नहीं है, बट आई नो कि काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको कहा था कि आए हैं यहाँ पे, उनको सज़ा दी जाएगी। क्या उनकी सज़ा अमेरिका ने कंडोन कर दी है? अगर अमेरिका ने उनको कंडोन कर दिए, तो बाकी कंट्रीज जो हैं, क्या उनका भी कंडोन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आ रहा है कि मैक्सिको के जो लोग कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको दे विल एनालाइज वेदर दे वर इलीगल, वेदर दे वर इन्वॉल्व इन वन ड्रग ट्रेड और द अदर। इनमें से जो व्यक्ति हमारे भारत से गए थे, वहाँ किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन जैसे एक तरीके से चैप्टर क्लोज कर दिया as far as legal ramifications are concerned. Okay, it's good. Now the ball is in the court of our government. Let's see how they go about it. आपको लगता है राजनीति गरमाएगी? राजनीति जरूर गरमाएगी। इंडिया का तो है कि अगर यहाँ पे मच्छर छींक भी मार देगा तो भी राजनीति गरमा जाती है। शशिकांत जी जो कि हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।